अभी की इस क्लास में क्लास 10th के लिए 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 10th के लिए जून मंथ में त्रैमासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 26 जून से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, जो कि रूटीन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। रूटीन का हम वीडियो बना दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। 26 जून से क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है और पहला दिन 26 जून को हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो अभी की इस क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहां पर देख सकते हैं क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, कक्षा 10 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और इसमें से काफी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परीक्षा में खंड अ मिलेगा। पेपर में खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ये क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको याद रखना है कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ये भी आपको याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस प्रथा को पहलू से खतरनाक माना है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, 20 के दांत कैसी कहानी है? बताना है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत कैसी कहानी है? तो ये चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ाई भी थे। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना है मनोवैज्ञानिक कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी? पूछा गया है किसकी बहनें थी? तो खोखा की ये पांचों बहनें थी और सेन साहब की ये पांचों बेटी थी। ये भी आपको याद रखना है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों सेन साहब की बेटी थी और खोखा की बहनें थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो ये हो जाएगा शहनामा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, आनंददास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? किस लेखक की कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 9 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो राइट आंसर आपको याद रखना है नंदी नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। लास्ट में हम बता देंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने आप से। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बताना है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो मां की मार के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, झुमुक लाल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो राइट आंसर 16 का हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, लाल सतरुज क्या था? लाल सतरुज क्या था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है, ये हो जाएगा ईसाई मठ था। लाल सतरुज क्या था? ईसाई मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनियोग क्या है? अभिनियोग क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर ए। मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मछली लेकर कौन भाग गया था? तो संतू मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा डुमराव में। 22 नंबर क्वेश्चन है, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो शहनाई में। राइट आंसर ये हो जाएगा शहनाई बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं, राइट आंसर डी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? किसकी आलोचना की गई है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है, गुरु नानक का जन्म स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा तलवंडी ग्राम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सुजान रसखान के रचनाकार हैं, सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसखान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घानानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने प्रज्वलन किसे कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बादल। 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते? तो हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? यानी किस कविता से ये पंक्ति लिया गया है? तो स्वदेशी कविता से, राइट आंसर डी हो जाएगा। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर चिंदबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर 35 का हो जाएगा वर्षी। 36 है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी है? हिरोशिमा कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? मानव की साखी है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या पूछा गया है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? बिल्कुल राइट आंसर इन दिनों से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, हमारे नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो आलस का प्रतीक है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? अचानक से देवी जागरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42 का पूछा गया है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम नंदन किशोर। 43 है, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का अंगा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता यह किसकी रचना है? तो यह रचना है जीवनानंद दास। राइट आंसर ये हो जाएगा। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? यह किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु, तो रेनर मारिया रिल्के। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के यह किस भाषा के कवि हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो श्रीनिवास। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह किसने कहा? यह भी प्रश्न लिया गया है दही वाली मगम्मा चैप्टर से। यह किसने कहा, यह पूछा गया। तो मगम्मा ने कहा अपनी बहू से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। नाम है चैप्टर का दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद रखना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, बिप्टी अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है? तो ये ढाते विश्वास कहानी की है। 52 नंबर क्वेश्चन है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? ढाते विश्वास कहानी जो है वह किस भाषा की कहानी है? तो ये हो जाएगा उड़िया भाषा की कहानी है। लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था, कोलकाता में नौकरी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अस्पताल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े पुत्र को। लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक सुजाता का जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का जो असली नाम है एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है, आपको याद रखना है सामाजिक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बड़े बेटे कैलाश ने कहा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 61 नंबर क्वेश्चन से व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। ऑप्शन नंबर डी। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, विवेकानंद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 है, गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है वह कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पंख शब्द है, पंख शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंख शब्द पूछा गया है, तो यह हो जाएगा तद्भव शब्द है। आग शब्द क्या है? आग शब्द क्या है? तो यह भी तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस स्वरनाम का उदाहरण है? स्वरनाम पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, तो ये निजवाचक स्वरनाम होगा। यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में यह कौन सा संज्ञा है? यह कौन सा संज्ञा है? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है। राइट आंसर बी में दिया गया है। कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग यह कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय शब्द कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है।
तलवार शब्द कौन लिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो छात्र का क्या होता है, छात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्त शब्द कौन लिंग है, तो राइट आंसर 74 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 75 है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, शब्द सही है। जो पर के अधीन है उसके लिए एक शब्द है प्राधीन। 77 नंबर क्वेश्चन है मोहन आया किस काल का उदाहरण है, मोहन आया यह किस काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल है। वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि वह देखता है, अभी देख रहा है तो वर्तमान काल होगा। जो बीत गया भूतकाल, जो आने वाला है भविष्य काल। काल 3 प्रकार के होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, चिन्ह क्या है, लोगों ने चोर को मारा, यहाँ पर ने चिन्ह नहीं है, को चिन्ह है। को किस में आता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, घर से लौटा हुआ लड़का यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अपदान कारक, क्योंकि से चिन्ह है तो अपदान से अपदान में ही आता है। अशुधारा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यस प्लस धारा, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होता है, अति प्लस अधिक होता है। 83 नंबर क्वेश्चन है वसंत स्व का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा वसंत प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 84 है आस्तिक का विलोम लिखे, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो आस्तिक का उल्टा नास्तिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जीवन शब्द का विलोम मरण होता है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम, सरस्वती को और किस नाम से जानते हैं, शारदा के नाम से भी जानते हैं। कोयल का पर्यायवाची होता है पद्मा, राइट आंसर बी हो जाएगा। खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, खुश किस्मत में खुश उपसर्ग जुड़ा है। स्वदेशी में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें स्वदेशी में उपसर्ग पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्व उपसर्ग जुड़ा है। प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय होगा, इक प्रत्यय होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि इस तरह से वीक है, अगर इस तरह से रहता तो ये इक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज शब्द कौन सा समास है, समास पूछा गया है, पंकज शब्द कौन सा समास है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। परमात्मा शब्द कौन सा समास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, कर्मधारय समास। 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौराहा शब्द कौन सा समास है, द्विगु समास है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दांत न टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुभव विहीन, ऑप्शन नंबर ए। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, एक कार्य से दो लाभ होना। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है, देवनागरी शब्द कौन सा शुद्ध है, सही लिखा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी ऑप्शन नंबर ए में ही सही दिया गया है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है, ये भी मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है, तो क्रिया पदबंध, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अभी के इस क्लास में हम लोग 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग इसे जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। सभी